नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। केसर को उस रात काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे आने का कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति बलवंत ट्रक चलाता था। केसर को अच्छी तरह पता था कि बलवंत रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता करना जायज़ था। आकांक्षाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। केसर के पिता ने जब बलवंत के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब बलवंत इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। केसर को आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब उसके पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए थे तो दरवाज़ा बलवंत ने ही खोला था। अरे पिताजी, आप आइए आइए, इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। केसर के पिता अंदर आते हुए बोले। केसर उन दिनों पेट से थी। अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए उसने कहा, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा बलवंत, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? बेटा, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम अब शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल ज़रूर होगी बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पिताजी, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बलवंत पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की सांकल जोर से बजी और केसर की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत से बाहर आई। उसका मुन्ना अभी भी रो रहा था। केसर ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबराई और हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई साहब? ट्रक चालक बलवंत का घर यही है क्या? जी हाँ, यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। केसर घबराए हुए स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया है। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। केसर सुनते ही ज़मीन पर अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ने लगी। इसके बाद तो केसर की जैसे जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना, तब जाकर वो अपना घर चला पाती थी। जब केसर दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी थी। वक्त के साथ 22 वर्ष भी गुजर गए। मुन्ना मुन्ना न रहकर इंजीनियर सुधीर हो गया और केसर सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद केसर के मन में उमंगें थी क्योंकि उसका बेटा सुधीर शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लाकर आ रहा था। केसर ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर ही जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा लगता है। केसर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ केसर की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। चिट्ठी पकड़ाकर डाकिया चला गया। केसर हैरानी से लिफाफा देखती रही और थोड़ी देर बाद फिर उसे खोलकर पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श। मेरा आना भी नहीं हो सका, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है और साथ ही रहने के लिए फ्लैट और गाड़ी भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि उनकी बेटी से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा यह मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा आपको। आप तब तक अपना ख्याल रखना। जल्दी आता हूँ। पूरा पत्र पढ़कर केसर के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी और तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रो नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर केसर को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हो गए, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि केसर अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। सुधीर की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी देविका को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन देविका को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी हैं जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने सुधीर से उनके दर्शन की जिद की
तो सुधीर को मजबूर होकर देविका को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब सुधीर देविका के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि वो अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक देविका को इंतज़ार करना उचित लगा, लेकिन सुधीर समय की बर्बादी बेकार समझ देविका के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर पीठ फेरे ध्यान में मग्न थी। सुधीर वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। देविका घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भराए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है मुझे। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। सुधीर इस आवाज़ पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ मैं आपके पास। पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा तुम्हें पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज़ उभरी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। देविका के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक देविका के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही सुधीर के मुंह से अचानक निकला, माँ, तुम? माँ, यह क्या कह रहे हैं आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? देविका ने सुधीर से कहा तो उसकी नज़रें झुकती चली गई। केसर फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से ही पहचान जाती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस नहीं होने दी कभी। अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए मगर तुम अपने फ़र्ज़ भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई है मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। देविका सिसक कर बोली, माँ, मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाइए। देविका केसर के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। केसर ऐसा कहकर कक्ष से बाहर चली गई। अपने पीछे छोड़ गई बिलखती देविका और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए सुधीर को उस दिन अपने किए कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो समझ गया था कि जब उसने अपनी माँ को ही एक औलाद होने पर सुख नहीं दिया तो कुदरत ने भी उसके सामने वही वक्त लाकर खड़ा कर दिया। आज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।